हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में हमारी डिस्कशन होगी कि ये नया स्पीकिंग स्टाइल ऑटोमेटिक बनता कैसे है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होती है, जो कि अपनी स्पीच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि सही है, मैं अपनी स्पीच के ऊपर काम तो कर रहा हूँ, बट एक्चुअली किस पॉइंट पे जाके ये स्पीकिंग स्टाइल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑटोमेटिक मीन्स कि जहाँ पर आपको उसके लिए मज़ीद फ़ोकस करने की या मज़ीद कोई प्रैक्टिसेस करने की या मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, वो चीज़ ख़ुद ब खुद हो रही होगी, वो चीज़ अपने आप हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी स्पीच के ऊपर गुड 1 से 1.5 साल वर्क किया। उसके बाद मैं इस स्टेज पर आया जहाँ पर ये नए स्पीकिंग स्टाइल ऑटोमेटिक बन गया और उस ओल्ड डिसफ्लुएंट वे को इसने रिप्लेस कर लिया। और अब मुझे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पर कि मुझे मॉडलिंग पे फ़ोकस करना है, मुझे एक्सटेंडिंग पे फ़ोकस करना है, मुझे ब्लेंडिंग पे फ़ोकस करना है। वो सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद होने लगती हैं जब आप इस ऑटोमेटिक फ़ेज़ में आ जाते हो। बट उस ऑटोमेटिक फ़ेज़ तक पहुंचने के लिए एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिक हमारे पास लर्निंग के स्टेजेस होते हैं 3। पहला स्टेज हमारे पास होता है कॉग्निटिव स्टेज, सेकंड स्टेज हमारे पास होता है एसोसिएटिव स्टेज, थर्ड स्टेज हमारे पास होता है ऑटोमेटिक। वंस अगेन जहाँ पर ये चीज़ ऑटोमेटिक बन जाती है। तो फर्स्ट स्टेज जो कि बेसिकली कॉग्निटिव स्टेज है, उसका मतलब क्या है कि जिस भी स्किल को आप सीख रहे हो उसको आप सीखते हो पहले, विदाउट कि आप ख़ुद उसमें अभी इन्वॉल्व हो ज़्यादा, आप उस स्किल को सीखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले आप उस लैंग्वेज से रिलेटेड उसकी बुक्स पढ़ते हो, उसकी वीडियोस देखते हो, नेट पे देखते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ भी ये लर्निंग वाला फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेज होता है जो कि कॉग्निटिव स्टेज है। सेकंड स्टेज आता है फिर उस चीज़ में ख़ुद इन्वॉल्व होना, यानी कि अगर आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो फिर उस लैंग्वेज को ख़ुद प्रैक्टिस करना, ये हमारे पास एसोसिएटिव स्टेज होता है। और जो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है फॉर्मल प्रैक्टिस जो कि आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हो, और एक होती है इनफॉर्मल प्रैक्टिस जहाँ पर आप बाहर जाकर लोगों के साथ उसको यूज़ कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो ना सिर्फ आपने ख़ुद उसको प्रैक्टिस करना है, बल्कि आपने फिर बाहर जाना है उन प्लेसेस के ऊपर जहाँ वो लैंग्वेज बोली जाती है, और उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स के साथ आपने उस लैंग्वेज को यूज़ करना है और बार बार करना है, बार बार इन दोनों स्टेजेस को रिपीट करते रहना है साइकिल में बार बार, जहाँ पर आप सीख रहे हैं, ख़ुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार जाके। उसके बाद फाइनल एक स्टेज ऐसा रीच होता है जहाँ पर आप इस लैंग्वेज को फुली सीख जाते हो और आपकी ब्रेन में ये चीज़ इम्प्रिंट हो जाती है और फिर आप ऑलमोस्ट नेटिव स्पीकर्स की तरह बोल रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों की लैंग्वेज है उर्दू या हिंदी, जो भी है, या फिर और कोई लैंग्वेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो अब वो लैंग्वेज हमारे दिमाग में इम्प्रिंटेड है। हमें सोचना नहीं होता कि हम ये आइडिया बोल रहे हैं तो इसके लिए इन वर्ड्स को यूज़ करना है, उन वर्ड्स को यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद हो रही होती हैं बिकॉज़ ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। सेम गोज़ विद लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो ये लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज की तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी। जब आप अपने स्पीकिंग स्टाइल को चेंज कर रहे हो और जब आप एक नए स्पीकिंग स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो, जब भी यही पॉइंट सामने आता है। फर्स्ट स्टेज है लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मॉडलिंग को ले लेते हैं जो कि इस सिस्टम की फाउंडेशन है, तो फर्स्ट स्टेज है कि आप अपने लिए एक स्पीकिंग मॉडल ढूंढते हो जिसके जैसा आप बोलना चाहते हो, जिसके जैसा आपको लगता है कि वो एक बेहतरीन अमेजिंग स्पीकर है। फिर आप उस मॉडल की वीडियोस देखते हो, उस मॉडल के स्पीकिंग स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हो कि वो बोल कैसे रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, उसके हैंड जेस्चर्स, उसकी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं।
फिर आप उस चीज़ को ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस करते हो। तो जहाँ पर लर्निंग की बात थी वो फर्स्ट स्टेज था, दैट इज़ कॉग्निटिव। सेकंड स्टेज जो कि एसोसिएटिव है, वहाँ पर आप फिर मॉडलिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो। आप उस इंसान के जैसा बोलने की कोशिश कर रहे हो। जब आप खुद अपने साथ हो तो आप बार बार उसे प्रैक्टिस करते हो। फिर आप बाहर जाकर उसको यूज़ करते हो, बार बार अपने उस नए स्पीकिंग स्टाइल को, मॉडलिंग स्पीकिंग स्टाइल को यूज़ करते हो। आप जब भी बाहर जाते हो आप सोचते हो कि इस वक्त इफ़ इन केस मेरा स्पीकिंग मॉडल होता तो वो बोल कैसे रहा होता, वो सोच कैसे रहा होता, वो फील कैसा कर रहा होता। फिर आप भी वैसे ही बोलने की कोशिश करते हो, सोचने की और फील करने की, बिकॉज़ मॉडलिंग का मकसद क्या है कि ख़ुद से बाहर आ जाना और ऐसा फील करना कि इस वक्त आप अपने स्पीकिंग मॉडल हो और आपने उनके जैसा फील करना है, उनके जैसा एक्ट करना है और उनके जैसा बोलना है। दिस इज़ व्हाट मॉडलिंग इज़। मॉडलिंग की हेल्प से आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ पर आप बहुत जल्द पहुँच सकते हो, बिकॉज़ मॉडलिंग इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फास्ट बना देती है। फिर आफ्टर ये दोनों स्टेजेस बार बार प्रैक्टिस होते रहते हैं, एक फ़ाइनल स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर आपका न्यू स्पीकिंग स्टाइल ऑटोमेटिक बन जाता है, जहाँ पर आपको मॉडलिंग पर एज सच फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपना एक न्यू स्पीकिंग स्टाइल बना लिया होता है बेस्ड अपॉन योर मॉडल्स, बट अब वो आपका एक खुद अपना स्पीकिंग स्टाइल होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और वो चीज़ ऑटोमेटिक होती है, वो चीज़ आपकी ब्रेन में इम्प्रिंटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जैसे अभी आपसे बात हो रही है तो मैं फोकस नहीं कर रहा मॉडलिंग के ऊपर या किसी स्पीकिंग स्किल के ऊपर, मैंने उन सारी चीज़ों को ओवर एन ईयर अच्छा खासा प्रैक्टिस किया उस स्टेज तक जहाँ पर ही जाकर ऑटोमेटिक बन गई। और आपको मालूम हो जाता है जब ये ऑटोमेटिक बनती है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि किस स्टेज पर ये चीज़ ऑटोमेटिक बनती है। यू वुड नो कि किस पॉइंट पर जाके ये ऑटोमेटिक हो जाती है, बट थोड़ी सी साइंस देने के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने में आफ्टर यू कीप मॉडलिंग आप एक बंडल ऑफ स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। 1 महीने में मॉडलिंग के ज़रिए आप बहुत से स्पीकिंग स्किल्स सीख सकते हो, एक्सटेंडिंग, ब्लेंडिंग, इन्फ्लेक्टिंग, आर्टिकुलेटिंग, फिनिशिंग, यूजिंग योर हैंड्स, ऑल ऑफ दैट। तो मॉडलिंग के ज़रिए 1 महीने के अंदर आप बंडल ऑफ स्किल्स सीख सकते हो। 2 महीने के अंदर आफ्टर आपकी सारी फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस बरकरार रहती हैं, जारी रहती हैं, तो ऑलमोस्ट 2 महीने में ये न्यू स्टाइल ऑफ स्पीकिंग ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाता है। मैं इस बात को दोबारा बोलूँगा, ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाता है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 7-8 महीने में जाकर ये फुली ऑटोमेटिक बनता है, बट इफ़ यू कीप डूइंग द वर्क ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन इसके ऊपर अच्छा खासा काम किया और उसके 1 हफ़्ते तक आपने इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया। इस चीज़ के ऊपर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क, एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर कि आप उस ऑटोमेटिक स्टेज तक पहुंच जाए। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो कुछ रिसर्चेस ने शो किया है कि अराउंड 18 to 254 डेज़ में कोई भी स्किल जो कि आप एक्चुअली एक्वायर करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक बनता है। 18 to 254 डेज़। कोई अगर बहुत सिंपल स्किल है तो वो कुछ वीक्स में या 1 मंथ में डेवलप हो सकता है। कोई एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्किल है तो उसको ऑटोमेटिक होने में, उसको हैबिट बनने में 254 डेज़ के आसपास लग सकते हैं। सो इट्स 18 to 254 डेज़ और इसका एवरेज इज़ अराउंड 66 डेज़, ठीक है, जो कि 2 महीने के आसपास है। और मैंने क्या आपको कहा था कि 2 महीने में जाके ये ऑटोमेटिक बनना शुरू होता है और 8 महीने में जाके ऑलमोस्ट, जो कि 254 डेज़ के आसपास है, ये चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, जहाँ ये चीज़ एक फ़्लो में आ जाती है।
अगर आपके साथ कोई वन ऑन वन स्पीच कोच है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, तो आप उस ऑटोमेटिक स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, बिकॉज़ एक कोच से आपकी हेल्प होती है और कोच आपको उस स्टेज तक लेके जाता है जहाँ पर वो आपको इनकरेज्ड रखता है, जहाँ पर वो आपको फीडबैक देता रहता है, आपकी स्पीच को इवैल्यूएट करता रहता है और वो आपको इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रखता है। तो वन ऑन वन कोचिंग की हेल्प से आप उस पॉइंट तक जल्द पहुंच सकते हो जहां पर आप पहुंचना चाहते हो अपनी स्पीच को लेके। वो पॉइंट आप जल्दी रीच कर सकते हो। इनफैक्ट 8 महीने से पहले वो चीज़ रीच हो सकती है अगर आप एक वन ऑन वन कोच फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ काम कर रहे हो। अगर आपने सेल्फ़ स्टडी ली है और अगर आप ख़ुद अपनी स्पीच के ऊपर काम कर रहे हो तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बिकॉज़ समटाइम्स क्या होता है कि जब इंसान ख़ुद काम कर रहा होता है उसको मालूम नहीं होता कि मुझे अभी किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, फिर उसके बाद में किस चीज़ पे फ़ोकस करना है। तो एक और एडवांटेज वन ऑन वन कोचिंग का ये है कि एक कोच मेक्स यू रियलाइज़ कि ओके, आपके लिए इस वक्त ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे फ़ोकस करना है। अब अपना फ़ोकस इस चीज़ पे लेके आना है, अब अपना फ़ोकस उस चीज़ पे लेके आना है। तो उससे भी ये प्रोसेस फ़ास्ट हो जाता है। अगर आप ख़ुद अपनी स्पीच पर काम कर रहे हो तो आपको 8 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो वन ऑन वन कोचिंग कैन एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस बाय एट लीस्ट 10 टाइम्स। यानी कि जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां पर 10 गुना जल्दी पहुंच सकते हो अगर आप एक वन ऑन वन कोच से कोचिंग ले रहे हो। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स शेयर किए हुए हैं। अगर आप सेल्फ़ स्टडी में इनरोल होना चाहते हो उसका भी लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप मुझसे वन ऑन वन कोचिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है जो कि एक फ्री असेसमेंट सेशन है, जहाँ पर हमारा एक फ्री वन ऑन वन सेशन होगा हम दोनों का, और मैं आपकी स्पीच को देखूंगा, मैं आपकी स्पीच को असेस करूंगा और फिर मैं आपको आपकी स्पीच के बिहाफ पे और आपकी कंडीशंस के बिहाफ पे बेस्ट कोचिंग और बेस्ट प्राइसिंग ऑप्शंस बताऊंगा फॉर वर्किंग विद मी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचती रहे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा नीड और ज़रूरत है। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।